जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गो महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। गौ माता की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब जब यहाँ इस भूमि में आया हूँ, आज भी जब प्रवेश किया आश्रम में, तो मैंने पूज्य महाराज जी से तुरंत ये कहा, स्मरण होता है आज से 30 वर्ष पूर्व इसी स्थान में कथा हुई थी, और तब जिस प्रकार का ये यहाँ का रूप कुछ अलग था, तो उस कथा से संबंधित फिर 2 स्मरण बिल्कुल आज भी ताजा है। एक स्मरण तो ये, 2 सत्र में कथा हो रही थी और अपराह्न सत्र के बाद हम समय से पूरा कर लेते थे। तब उसका कारण था कि उसके तुरंत बाद एक तो यहाँ ब्रह्मांड घाट पर वहाँ बाहर आरती करते थे हम श्री यमुना जी की नित्य, और उसके तुरंत बाद फटाफट सब प्रसाद ले लेते थे, क्योंकि 8:30 बजते ही बिल्कुल घड़ी के कांटे से किसी न किसी दिशा से मेघराजा की सवारी आती थी। मई का महीना था, लेकिन रोज रात्रि में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना, और श्री यमुना मैया इस तरह से कृपा वर्षा करती थी, और ये प्रतिदिन का नियम था। और उसके पहले पहले प्रसाद ले लेते थे। दोपहर में जब प्रसाद लेते तो वायु देवता आकर के इस तरह से व्रज की मिट्टी को, व्रजरज को उड़ाते कि पत्तल के प्रसाद में थोड़ी थोड़ी व्रजरज गिरती ही। मतलब ये ब्रह्मांड घाट है ये तो घर व्रज खाने का ही, व्रजरज मुख में रखने का ही स्थान है। वैसे ही नहीं रखोगे तो यहाँ की जो प्रकृति है वो माता खुद ऐसी व्यवस्था कर रही है कि व्रजरज आपके मुंह में आए। और फिर रात्रि में ये सब लीला होती थी, और रोज प्रातः यहाँ की कथा में यहीं पर पंडाल बना था उस तरफ, और मथुरा से भी लोग नित्य आते जाते थे कथा श्रवण के लिए। और सुबह में उठ कर के सारे वैष्णव जो यहाँ ठहरे थे, बाहर से आ जाते थे, वो सभी पहले पंडाल का पानी निकालना, और पंडाल में फिर नई मिट्टी बिछाना, और फिर उसके ऊपर बिछा के कथा के लिए उपयुक्त बना करके, ताकि सब लोग बैठ सके, और फिर श्री यमुना जी में स्नान इत्यादि सब करते थे। तो वो स्मरण हो रहा है, उस वक्त की आरती का स्मरण हो रहा है। और आज जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया, हमारे पूजनीय मेरे अभिन्न और प्रिय पूज्य मुनि जी महाराज ने जिस तरह से श्री गंगा जी के तट पर और वहाँ से शुरू करके न जाने कितने स्थानों में आरती शुरू करवाने में पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा रही है। क्योंकि कई स्थानों के लिए तो मैं उनके साथ साथ बगल में बैठ करके वो जिस तरह से कार्य करते हैं मैं साक्षी रहा हूँ। तो आज वे भी यहाँ पर हम लोगों के मध्य में उपस्थित है। इतने सभी पूजनीय संत चरणों के सन्निधि में, उनकी उपस्थिति में श्री यमुना जी की दिव्य आरती हो रही है। आज से प्रारंभ और नियम पूर्वक होनी है। शरद पूर्णिमा की रात है, और इसी रात्रि में भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। और श्री राधा जी की कृपा वो तो जीवों पर भी होनी चाहिए, और भगवान को भी सहयोग चाहिए, बिना उनके रास नहीं हो सकता।
इसलिए योग माया का आश्रय करके ठाकुर जी ने जब रास का मन बनाया और सभी गोपी जनों को दिव्य वेणुनाद से आवाहन करके बुला भी लिया, रास शुरू भी हुआ, लेकिन फिर आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि, और इसलिए जब तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, ठाकुर जी रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। तो बड़ी सुंदर कथा आती है कि बहुत जगह ठाकुर जी को कुंज निकुंज में खोजने के बाद अंत में गोपी जनों को, व्रज भक्तों को यह समझ में आया कि श्री राधा जी की कृपा तो हमको प्राप्त हो गई, इसलिए रास लीला में प्रवेश तो मिल गया, क्योंकि वो पास तो राधा जी देती है। हमारे यहाँ बहुत पास की मारामारी होती है। अभी अभी नवरात्रि पूरी हुई है गुजरात में, तो बड़े बड़े रास महोत्सव वाले स्थानों में पास की मारामारी होती है, किसी तरह पास मिल जाए। और यहाँ तो श्री राधा रानी जिनको पास दे देती है उनको रास लीला में प्रवेश मिल सकता है, बिना उसके उनके पास के तो कन्हैया भी एंट्री नहीं कर सकते, तो उनको भी योग मायाम उपाश्रित ये तो करना पड़ा। लेकिन ये होने के बाद फिर एक बात ध्यान में आई व्रजवासियों को, व्रज गोपिकाओं को, कि एक कमी रह गई थी, और वो क्या? श्री यमुना जी की कृपा प्राप्त हमको नहीं हुई, और उसी के चलते वो जो थोड़ा गड़बड़ हुआ है उससे बचने के लिए, अब ये भी लीला है, नहीं तो ब्रज गोपिकाओं के मन में भी इस तरह से अहंकार आए, आदि आदि सब लीला हम लोगों को सिखाने के लिए है। लेकिन उसी के चलते फिर पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्याः कृष्ण भावना, पुनः श्री कालिंदी के तट पर आने का अभिप्राय यह है कि अब हम श्री यमुना जी से दीनता की याचना करें, क्योंकि दैन्य के बगैर मिल तो जाएगा प्रवेश, लेकिन संभाल के रखना, उन्हीं के साथ रहने की जो योग्यता, सतत उस रस के अनुभव की पात्रता, वो तो बिना श्री यमुना जी की कृपा के नहीं आ सकती। तो दीनता का दान श्री यमुना जी करती है, और इसलिए व्रज गोपिकाएं भी यहाँ आई। ये आदि भौतिक स्वरूप, आदि दैविक स्वरूप और श्री यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप, जैसा कि पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज ने, गोविंद देव गिरी जी महाराज ने बताया कि आध्यात्मिक रूप से भी और आदि दैविक रूप के प्रति हमारी बड़ी निष्ठा है, लेकिन आदि भौतिक रूप जो है माँ का, उसकी ओर भी आरती उतारते उतारते हमारे मन में पीड़ा भी होगी, प्रेरणा भी मिलेगी, पूज्य महाराज जी जैसे अनेक व्रज के संतों का आशीर्वाद भी मिलेगा, और ये जो आदि भौतिक स्वरूप है वो भी उतना ही सुंदर बने, उसके लिए मन में एक संकल्प भी बनेगा। बस यही श्री यमुना जी के चरणों में प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय यमुने।